पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी अब अपराध नहीं कर सकता है, उसके दिल में कानून का बहुत डर है। अरे कहां गया आपका कानून का डर है? मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपके बुलडोजर बाबा की सरकार है जो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन एक दलित के साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। साथियों, उत्तर प्रदेश के जनपद मेरठ से दिल को दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक दलित बेटी अपनी मां के साथ खेत पर जा रही थी और कुछ है सामाजिक तत्वों के द्वारा उस बेटी का रास्ता रोका गया, जबरन उसको अगवा करने का प्रयास किया, और जब मां के द्वारा विरोध किया गया, उसको रोका गया, तो उन हरामखोरों के द्वारा उस मां का फरसे से सर फाड़ दिया गया, और साथियों इलाज के दौरान उस मां की मृत्यु हो गई। और आज अभी तक 24 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं, मां की डेड बॉडी घर पड़ी हुई है, लेकिन उस लापता बेटी का कुछ भी अता पता नहीं है। पुलिस ना अपराधियों को पकड़ पाई है, ना पुलिस उस बेटी की कोई खोजबीन कर पाई है, और अभी भी पुलिस 36 घंटे का 48 घंटे का समय मांग रही है। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं सवाल करता हूं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से, मैं पूछना चाहता हूं, आप कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर अपराधी अब अपराध नहीं कर सकता है, उसके दिल में कानून का बहुत डर है। अरे कहां गया आपका कानून का डर, जब सुबह 8 बजे एक मां के साथ एक बेटी खेतों पर नहीं जा सकती है, और देश के गृह मंत्री जी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर एक 16 साल की लड़की सोने के आभूषण पहन के भी रात को 12 बजे घर से बाहर निकल सकती है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। मैं गृह मंत्री से कहना चाहता हूं, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, और आपके बुलडोजर बाबा की सरकार है जो अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाते हैं, लेकिन एक दलित के साथ इस तरह का कृत्य हुआ है। क्या हम ये मान लें मुख्यमंत्री जी, आपका बुलडोजर सिर्फ किसी मुसलमान के घर पर चलता है, किसी दलित के घर पर चलता है, या किसी ओबीसी के घर पर चलता है? क्या आपका बुलडोजर आपके सहजातियों के ऊपर नहीं चलेगा? लेकिन मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है, अपराधियों का संरक्षण नहीं करना चाहिए। अगर अभी तक उनके घर पर बुलडोजर नहीं चला है, अभी तक पुलिस उन्हें नहीं ढूंढ पाई है, अभी तक उनका एनकाउंटर नहीं हुआ है, तो हम ये मानते हैं कि अपराधियों को सत्ता का संरक्षण प्राप्त है। मुख्यमंत्री जी की सहजातीय के द्वारा अगर इस तरह का कृत्य किया गया है, तो क्यों बुलडोजर नहीं चलना चाहिए उनके घरों पर? क्या इससे बुरा कोई कांड हो सकता है कि एक मां के सामने उसकी बेटी को अगवा करने का प्रयास किया गया, मां का फरसे से सर फाड़ दिया गया, 24 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, मां की इलाज के दौरान मौत हो गई है, बेटी का अता पता नहीं है, और कितना शोषण करवाओगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी? इन अपराधियों को चाहे बिल में से ढूंढ के लाओ। अगर सुबह 10 बजे तक, 10 जनवरी सुबह 10 बजे तक इन हरामखोरों की गिरफ्तारी सुनिश्चित नहीं की जाती है, तो हम पूरी मजबूती से मेरठ की ओर कूच करेंगे। भारत का संविधान हमें अधिकार देता है, सुबह 10 बजे का टाइम प्रशासन का और 10 बजे के बाद का टाइम हमारा। संवैधानिक दायरे में हम आपको बताएंगे कि हम अपना शोषण नहीं सहेंगे।